दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो विपक्ष है, जो सपा है, जो आरजेडी है, वो हमेशा से एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आया है, हमेशा से एक धर्म की राजनीति करते हुए आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये जग जाहिर है और दुनिया जानती है। कौन नहीं जानता है कि आरजेडी और सपा और कांग्रेस किस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं हमारे देश में, सब जानता है। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। अभी ईसीआई ने एक गाइडलाइंस जारी की है कि अपकमिंग जो बिहार में इलेक्शन है, यहाँ पे हर किसी को अपना फेस दिखाना पड़ेगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, यानी जो बुर्का पहन के जाते हैं या फिर जो घूंघट में जाते हैं, उन सबको अपना फेस दिखाना पड़ेगा एक प्राइवेसी के तहत। ठीक है, उसके लिए आंगनवाड़ी के टीचर्स रखे गए हैं कि उनको एक प्राइवेसी, जैसे आप मेट्रो में जाते हैं ना, मेट्रो से पहले लेडीज़ का चेकिंग अलग होता है, जेंट्स का चेकिंग अलग होता है, लेडीज़ के लिए एक ब्लॉकेज होता है, उसमें चेकिंग होता है, सेम उसी तरह से उसी प्राइवेसी को ध्यान रख के ये ईसीआई ने गाइडलाइंस जारी किया है। लेकिन सपाइयों को इतना मिर्ची लगा हुआ है, इतना मिर्ची लगा हुआ है कि ये रूल नहीं होनी चाहिए। जो जैसा आ रहा है पहले से चलता हुआ आ रहा है, जो घूंघट में जा रहे हैं, जो बुर्का पहन के जा रहे हैं, वो वैसे ही वोट डालेंगे। आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि आप नहीं, अंदाज़ा भी तो ज़रा लगाइए ना कि घूंघट में और बुर्के में, बुर्का पहन के 2-2 3-3 बार वोट डाला जा सकता है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, जब आप कोई आइडेंटिटी कार्ड बनाने जाते हैं, तब तो अपना फेस दिखाते हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आप हज करने जाते हैं, वहाँ पे भी आप अपना फेस दिखाते हैं, तो फिर यहाँ पे फेस दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? तो हमें नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए एक प्राइवेसी के तहत। अगर ठीक है आपकी प्राइवेसी है तो उस प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन दिखाना जरूरी है आइडेंटिटी पर्पस के लिए, क्योंकि जो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है, उससे आपका फेस मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। रूमिका जी देखिए, बहुत ही कॉमन सेंस की सिंपल सी बात है कि साजिद रशीदी जी की वाइफ सऊदी अरब में तवाफ चेहरा खोल के करती हैं, वहां पे एयरपोर्ट्स पे अपना चेहरा नकाब हटा के अपनी आइडेंटिटी चेक कराती हैं कि ये वही तस्वीर वाली और उनका चेहरा सेम ही महिलाएं। अजीज जी की बीवी भी अपने नकाब उतारती हैं जब भी किसी कंट्री में जाती हैं। तो ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी चेक हर देश में होता है, हर सरकारी व्यवस्था में होता है, हर इलेक्शन में होता है। तो इन बड़े बड़े मुसलमानों की नेताओं की महिलाएं भी अपने नकाब खोल के वो चेकअप कराती हैं। तो ये गरीब मुस्लिम महिलाओं को जो भड़काते हैं कि अपना नकाब मत खोलो और जाके वहां पे लड़ जाओ और वहां पे अनपढ़ हो ये प्रदर्शित कर दो, गंवार हो ये प्रदर्शित कर दो, देश के कानून व्यवस्था को नहीं मानोगे प्रदर्शित कर दो। इन्हीं मुस्लिम नेताओं के कारण मुसलमान कटघरे में खड़ा किया जाता है। इन्हीं के कारण आज तक कोई भी मुसलमान लीडर ढंग का देश में खड़ा नहीं हो पाया है। यही लोग मुसलमान के सबसे बड़े ढोंगी आशिक हैं जो इस्लाम की डपली पीटते हैं, लेकिन मुसलमानों को भड़का के उनसे ऐसे छोटे छोटे तुच्छ गलत गैर कानूनी काम करवाते हैं, जिसके कारण लोग बड़े आरोप। अजीज खान साहब 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो सुबह ही जो ये बता रही चेहरा और तमाम बातें, शायद इनको पता नहीं है कि जिस तरह पिछले 10 सालों में इस देश में चुनाव हो रहा है और चुनाव के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह बूथों पे क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन से शिकायतें हो रही हैं, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी बात सुनिए, उसको कोई सुनता नहीं है। कंप्लेन होने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। चुनाव घर की महिलाएं अगर चेकअप के लिए अपना चेहरा खोलती है तो दूसरी मुसलमान महिला क्यों ना खोले? उसी क्रम में एक और बात को डाल दे रहा है। उसी क्रम में ये मुद्दा भी ले आया। मकसद सिर्फ चुनाव आयोग का है, लोगों को राजनीति एक्सपोज हो रही है मुसलमानों के सामने, इसलिए आपके कहने पे मुसलमान अब भड़कता नहीं है, इसलिए आपके कहने पर मुसलमान अब सड़कों पे नहीं उतरता है। आप लोगों की पॉलिटिक्स अब मुसलमान बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को समझ में क्या क्या घटनाएं हुई, कितनी बड़ी घटना हुई और किस तरह वोट चोरी लगातार पूरे देश में हो रही है। क्या एक सेकंड, आप लोग ये हवा हवाई बातें मत किया कीजिए। नहीं, गूंज में आकर न्यूज़ 18 इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर आप हवा हवाई बातें नहीं करेंगे। आप मुझे एकदम प्रूफ के साथ बताइए। राकेश त्रिपाठी जब कह रहे थे कि ऐसी खबरें आई है जहां पर फर्जी वोट डाले गए हैं, तो पहला जो सवाल मेरा था न्यूज़ 18 इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर वो ये था कि आप मुझे पहले प्रूफ दीजिए, बताइए कि कहां पर ऐसी घटना हुई है, क्या हुआ एसआईआर में, मुझे ये बताइए। ऐसी चीजें कौन सी चीजें हो गई एसआईआर में, मुझे बताइए, अभी गिनाइए, जल्दी गिनाइए। नहीं, मैं बता रहा हूं। हाँ। कितने नाम काट दिए गए, तमाम नाम काट दिए गए, तमाम कंप्लेन है। सुनिए काट दिए गए, अभी खुलासा। अरे क्यों काट दिए गए? अरे क्यों काट दिए गए? कबर से आएगा क्या वोट डालने के लिए? जो मरहूम है वो कबर से आएगा। जिसकी अस्थियां जो है गंगा में डुबो दी गई है, वो क्या करेगा? अरे वो क्या करेगा? वो अपनी आत्मा को भेजेगा। उसके नाम क्यों नहीं हटेंगे एसआईआर में? बात तो सही है। कुछ भी बोल रहे हैं यार अजीज खान साहब आप। 2 महीने में हो सकती थी। बिहार के तमाम लोग जो बाहर काम करने जाते हैं, हाँ। वो क्या आकर के अपने वोट को क्या जुड़वा सकते थे? अभी भी आपके पास मौका है। आपने सुनिए, बहुत अच्छा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो
दे। मैं अजीज खान साहब, आपके बीएलओ थे वहां पर? ये फंस गया सीएम। आपकी पार्टी के? किसके बीएलओ? सॉरी बीएलओ। कितने भी बीएलओ किसी के भी हो। अरे कितने भी किसी के हो, ये यहाँ बैठकर खत तो लिख लेंगे हैं? ये श्यामलाल पाल जी खत तो लिख लेंगे बुरके पर। एसआईआर पर आप लोगों ने कितने खत लिखे हैं? एसआईआर पर कितने खत लिखे हैं? मियां साहब बताइए मुझे, एसआईआर पर कितने खत लिखे? आपके बीएलए ने कितने नाम जुड़वाए आपने मुझे बताइए। भाई खत लिखे, पूरा प्रतिनिधि मंडल गया। अरे प्रतिनिधि मंडल नहीं, ये जो खत लिख रहे हैं ना आप, बुरके पर जो खत लिख रहे हैं एसआईआर में नाम जुड़वाने के लिए कितना प्रयास किया ये बताइए मुझे समाजवादी पार्टी ने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक शिकायत, एक एफिडेविट, नेम मी वन सर, एक नाम बताइए, एक नाम, एक ऐसा पर्चा मुझे दिखाइए एसआईआर को लेकर, ऐसा पर्चा लहराइए, पर्चा लहराइए। मैं चैलेंज कर रही हूं आपको, पर्चा लहराइए सर। बुरके पर खत लिखने वाले श्यामलाल पाल ने कितने नाम ऐड करवाए बिहार में एसआईआर को लेकर? चुनाव आयोग पार्शियलिटी कर रहा है। अरे मैं कह रही हूँ जो पार्शियलिटी हो रही है उसमें बीएलए आपके सारे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, महागठबंधन के साथी हैं, कितने उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है? टेल मी नो। से क्या होगा जब व्यक्तिगत मिलने से कुछ नहीं हो रहा है, कंप्लेंट किया गया तो ये पत्र से क्या होगा? तो ये पत्र से क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम है कुछ वेरी गुड, बस यही सुनना था। आपको राजनीति चमकानी थी, इस पत्र से कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ वोट बैंक सदेगा। सही पकड़े हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए।